श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 14 का शेष भाग। 14 का शेष भाग रह गया था व्याख्या का, वो आज हम करेंगे। श्लोक एक बार पुनः गायन कर लेते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शरीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो इसमें देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, यहाँ तक व्याख्या हो गई थी। अब है आर्जवम, अर्थात सरलता से शुरू करना है। पेज नंबर साधक संजीवनी ग्रंथ 1081 आर्जवम से व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम पूज्य, परम आदरणीय, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के पावन चरणों में अनंता दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं। आर्जवम, शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। अतः जो अपना कल्याण करना चाहता है, ऐसे साधक को अपने में अभिमान नहीं रखना चाहिए। निराभिमानता होने से शरीर में और शरीर की चलने, उठने, बैठने, बोलने, देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है, जो आर्जव है। तो शरीर की ऐंठ का, अकड़ का त्याग करके शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जव है। और ये कैसे होगा? ये क्योंकि शरीर में ऐंठ आती है, अकड़ आती है अभिमान से। तो अगर अभिमान त्याग कर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो शरीर की चलने, उठने, बैठने, देखने, बोलने, सुनने आदि की सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है। यही आर्जव है। अगला है ब्रह्मचर्यम। ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली हैं। नंबर 1, बहुत ही शानदार लिखा हुआ है। ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो इस तरह से समझ लें और फिर पता चल जाएगा कि ब्रह्मचर्य का भंग कैसे होता है और उसको, ब्रह्मचर्य को सुरक्षित कैसे रखना है। तो पहला, ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली हैं। नंबर 1, पहले कभी स्त्री संग किया है उसको याद करना। नंबर 2, स्त्रियों से राग पूर्वक बातें करना। नंबर 3, स्त्रियों के साथ हंसी दिलगी करना। नंबर 4, स्त्रियों की तरफ राग पूर्वक देखना। नंबर 5, स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना। नंबर 6, मन में स्त्री संग का संकल्प करना। नंबर 7, स्त्री संग का पक्का विचार करना। और नंबर 8, साक्षात स्त्री संग करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। इसमें से कोई भी क्रिया कभी ना हो, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। नंबर 1 लिख के दिया है नीचे, इसको संस्कृत में। स्मरणम कीर्तनम केलिहि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो ध्येय व्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन् मैथुनमष्टांगम
प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतं ब्रह्मचर्य मनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः। तो ये 8 प्रकार मैथुन के बताए हैं। इससे विपरीत अर्थात इनका संग ना करना ही ब्रह्मचर्य है। नंबर 2, ये बाद में तो ये बताया है, ये पुरुषों के लिए बताया है वैसे तो, लेकिन आजकल तो स्त्रियों के लिए अगर कहें तो फिर उनके लिए क्या है, पुरुषों से राग पूर्व बातें ना करना, स्त्रियों के साथ हंसी दिलगी ना करना, इस तरह से इसका जहाँ स्त्री है वहाँ पुरुष मान के चलेंगे तो स्त्रियों के लिए भी हो जाए। दोनों तरफ से राग होता है ना, पहले तो खाली पुरुष ही इस तरह से विचार करते थे या सोचते थे, पर आजकल तो स्त्रियां भी सोचने लगी हैं पुरुषों के बारे में। तो ये दोनों तरफ से है, खाली स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए। पुनः से सुन लें। पहले कभी स्त्री संग किया है उसको याद करना, स्त्रियों के लिए स्त्री की जगह पुरुष आ जाएगा। पहले कभी पुरुष संग किया उसको याद करना, पुरुषों से राग पूर्व बातें करना, इस तरह से जो यहाँ लिखा है वही पढ़ रहे हैं हम तो। नंबर 1, पहले कभी स्त्री संग किया है उसको याद करना। नंबर 2, स्त्रियों से राग पूर्व बातें करना। 3, स्त्रियों के साथ हंसी दिलगी करना। 4, स्त्रियों की तरफ राग पूर्वक देखना। 5, स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना। 6, मन में स्त्री संग का संकल्प करना। नंबर 7, स्त्री संग का पक्का विचार करना। और 8, साक्षात स्त्री संग करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। इनमें से कोई भी क्रिया कभी ना हो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन तीनों का तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिए और ना ऐसा संकल्प ही होना चाहिए। गृहस्थ केवल संतानार्थ शास्त्र विधि के अनुसार ऋतु काल में स्त्री संग करता है तो वह गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। बहुत ऊंची बातें हैं ये। ब्रह्मचारी वानप्रस्थी, जो गृहस्थ के बाद जो वानप्रस्थ होता था 50 से 75 की उम्र में, जब वो घर वर्च से विरक्त होने की कोशिश करता था या विरक्त होने का प्रयास करता था, उसको वानप्रस्थ बोलते थे। फिर अंत में 75 से 100 सन्यासी की आयु थी। तो अब आयु अब कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मचारी तो शुरू में जिसने शुरू से ही ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया, वो गृहस्थ में गया ही नहीं, वो ब्रह्मचारी। इसकी आयु वैसे 25 वर्ष तक होती थी। फिर वानप्रस्थ है दूसरे नंबर पर गृहस्थ है 25 से 50। फिर वानप्रस्थ अर्थात गृहस्थ से अलग होने का प्रयास करना और ऐसे तप करना, ऐसा साधन करना ताकि जो गृहस्थ से मन में संस्कार गृहस्थ के बैठ गए हैं वो नष्ट हो जाएं, और उसके बाद फिर सन्यासी 75 से 100। तो आज इसको 20-20 साल कर सकते हैं अगर ऐसा चाहें तो इन तीनों का तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिए और ना ऐसा संकल्प ही होना चाहिए, मन में विचार भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर रह गया गृहस्थ। तो गृहस्थ केवल संतान उत्पत्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार ऋतु काल में स्त्री संग करता है तो वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। तो केवल उसको स्त्री संग कब करना है? केवल संतान उत्पत्ति के लिए ऋतु काल में, तो वह ब्रह्मचारी माना जाता है। विधवाओं के विषय में भी ऐसी ही बात आई है कि जो स्त्री अपने पति के रहते पातिव्रत धर्म का पालन करती रही है और पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है, और पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है,
उस विधवा की वही गति होती है जो आबाल ब्रह्मचारी की होती है। बहुत बड़ी बात लिखी है। इस बात में हम एक बात कहना चाहते हैं। आज के ज़माने में तो कोई मानेगा नहीं इस बात को और ना ही समझ पाएगा, लेकिन कह देते हैं। दोबारा से सुन लें पहले ये क्या लिखा है। विधवाओं के विषय में भी ऐसी ही बात आई कि जो स्त्री अपने पति के रहते पातिव्रत धर्म का पालन करती रही है और पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है, उस विधवा की वही गति होती है जो आबाल ब्रह्मचारी की होती है। जो जन्म से ब्रह्मचारी है उसी के बराबर उसके तप को, उसके ब्रह्मचर्य को माना जाता है, जो पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है। अब क्या हुआ कि एक नई मुहिम चलाई गई, लोग कहते हैं अंग्रेजों द्वारा, जिसने भी चलाई हो, कि विधवा विवाह किया जाए। विधवा क्यों कष्ट भोगे? अगर पति मर गया है तो वो अपने जीवन का आनंद क्यों ना लें? जीवन का मतलब वही शरीर का आनंद क्यों ना लें? तो उनकी पुनः शादी की जाए। तो एक हिंदुस्तान में कार्यक्रम चलाया गया, पता नहीं झूठ है सच है, लेकिन चलाया गया। किसने चलाया ये नहीं पता। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने विधवा विवाह शुरू किया। भारत में विधवा विवाह की परंपरा नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक तो भगवान ने जो हमारे साथ जो भी हमें अनुकूलता प्रतिकूलता दी है, ये पति की मतलब मृत्यु हो गई तो ये भगवान का विधान है। तो पहले बात तो ये है कि जो हमारे साथ होता है उसे भगवान का विधान समझना है। अगर भगवान चाहते तो पूरी जीवन पति साथ रहता, पति क्यों जाता? और ऐसे कर्मों का कुछ हिसाब है तो पति चला गया मान लीजिए, तो नंबर एक तो द्वारा विवाह इसलिए नहीं किया जाता था कि भगवान के विधान को ही भगवान के विधान को ही अपनाया जाता, अर्थात जो भगवान ने कर दिया वो ठीक है। दूसरी बात, अब वो पति चला गया तो अब क्या करे? तो लोग कहते हैं कि उसको कष्ट देते थे लोग, मतलब उसको अलग कमरे में बिठा दिया जाता था घर में। खासकर राजपूतों का नाम लेते हैं कि फिल्म भी बनाई गई इस पर। उसको एक अलग से कमरा दे दिया जाता था। वो सफ़ेद वस्त्र पहनने होते थे, उसको नीचे सोना होता था, बाल उसके काट दिए जाते थे, मुंडन कर दिया जाता था। तो ये कहते हैं आज के लोग या अंग्रेज लोग, और आज तो कह ही रहे हैं कि उसको कष्ट दिया जाता था, मतलब उसे जीवन नहीं जीने दिया जाता था, उसे दोबारा शादी नहीं करने दी जाती थी। बल्कि बात ऐसी नहीं है, बात ये थी कि अगर भगवान ने पति छीन लिया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब जो उसे भगवान का विधान मानकर भगवान की रजा में राजी रहकर जो बाकी जो जीवन बचा है, चाहे वो युवावस्था में ही विधवा क्यों ना हो गई हो, बाकी जो उसका जीवन बचा वो एक सन्यासी का जीवन जिए, ताकि इस जीवन का जो परम फल है वह उसे प्राप्त हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो अंग्रेज आदि हैं, जो आज की सोच है, वो ये सोच ये है कि बस यही जीवन है और इसी में आनंद लेना है, बस वो इसके बाद कुछ नहीं है। शादी पति की मृत्यु होगी या किसी कारण से कुछ भी हो गया, दोबारा शादी कर लो, फिर तिवारा कर लो। अब तो 3-3 4-4 5-5 अनंत ही हो गया है काम अंग्रेजों को देख देख के। लेकिन भारत में ये परंपरा नहीं थी। भारत में ये था कि पति ने अगर परमात्मा ने अगर पति का सुख देना होता तो वह जीवन भर साथ रखते, पति को मृत्यु नहीं होने देते। अगर परमात्मा ने पति छीन लिया है तो उसको भगवान का विधान मानकर अब वह साधना में अपना समय बिताए, ताकि जो इस जीवन का जो परम फल है, परम फल क्या है, ये जीवन क्यों दिया है परमात्मा ने, सारे शास्त्र यही कहते हैं। शास्त्रों की एक ही बात है कि यह परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है। इसे संसार में ना खो जाएं, संसार के सुखों में, संसार के आनंद में इसे व्यर्थ ना कर दें। तो इसलिए उसे जो उसके अमुंडन किया जाता था या उसे वस्त्र सफ़ेद पहनने होते थे, एक अलग कमरे में उसे रहना होता था, किसी से मिलना नहीं होता था ज़्यादा, और नीचे सोना होता था। उसका मतलब ये है कि वो एक सादे का जीवन व्यतीत करे। घर वाले उसके भोजन की, वस्त्र की, जो भी थोड़ा बहुत उसको ज़रूरत होती थी, भोजन आदि की व्यवस्था वो सारे उसके घर वाले करें, उसे कुछ नहीं करना। वो अपना जप करे, अपना ध्यान करे और परमात्मा प्राप्ति में लगे। तो ये उसका तात्पर्य था।
तो ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब ये कौन समझेगा। जैसे ये ब्रह्मचारी भी तो शुरू में ही ब्रह्मचर्य का पालन करता है और गृहस्थ में नहीं जाता है, वो कौन सा गृहस्थ का सुख लेता है। लेकिन हमारी नज़र ऐसी ओछी हो गई है, दृष्टि हमारी इतनी संकीर्ण हो गई है कि हमें बस शरीर का सुख ही सब कुछ दिखता है, कि बस ये गृहस्थ का सुख ही है, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो जीवन बनाया था वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के लिए बनाया था, और उसमें कभी कामना की पूर्ति नहीं हो रही, पति चला गया है किसी कारण से भगवान के विधान से, तो भगवान के विधान को मीठा जानकर, सत्य जानकर, भगवान के विधान को अपना करके बाकी समय वो तप करे और इस जीवन का जो परम लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति उसको पूरा करे। इसलिए विधवा विवाह यहाँ ज़्यादातर नहीं होता था। ये भी उसकी इच्छा पर निर्भर करता था कि वो सन्यासी का जीवन जीना चाहती है, क्योंकि जो पातिव्रत धर्म का पालन करती रही हो स्त्री, वो दूसरे पुरुष से कैसे शादी कर सकती है, वो कर ही नहीं सकती। जिसके लिए अपना पति ही सब कुछ था, पति के अलावा उसने किसी को देखा तो है ही नहीं, सोचा तक नहीं, वो पति की मृत्यु के बाद दूसरे से शादी कर ही नहीं सकती, उसके भाव ही नहीं हो सकते। आजकल तो क्या है, वो सब ऐसा हो गया ना, 2 मिनट मैगी, कि बस जब तक है तब तक है, जाते ही उसके अभी मृत्यु हुई नहीं पति या पत्नी की, दोबारा शादी की सोचने लग जाता है। अभी आंसू सूखे नहीं है, रो भी रहा है या रो रही है, और अंदर विचार चल रहे हैं कि नई शादी कैसे करें। तो ऐसा ये तब है जब हमें जिसके साथ हमें रहे उसके साथ हमें प्रेम नहीं था। अगर प्रेम हो तो उसके अलावा वह किसी को सोच नहीं सकता, दोबारा शादी की तो बात ही नहीं है। प्रेम नहीं है, इसलिए रिश्ते बदलते रहते हैं, हम शरीर बदलते रहते हैं, स्त्रियां पुरुष बदल देती हैं, आजकल पुरुष स्त्रियां बदल लेते हैं। विदेशों का सिस्टम भारत में चल गया है, और इससे कोई सुख नहीं मिल रहा है, इससे दुख ही मिल रहा है। लगता है कि ऐसे सुख मिल रहा है, लेकिन इससे सुख नहीं मिल रहा है, दुख ही मिल रहा है। एक तो ये विधवा विवाह वाली बात, एक जो सती वाली, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं था कि उसे विधवा बना करके उसके रहना ही था। अगर वो चाहे तो वो विवाह कर सकती थी, लेकिन जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, जो जिसने पति को ही सब कुछ माना होता था, वो दूसरा विवाह करी, उसके मन में नहीं आ सकती ये बात। तो वो फिर ऐसी जो स्त्री होती थी जो पातिव्रत धर्म का पालन करती थी, वह पति के मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती थी और आबाल ब्रह्मचारी की अवस्था को अर्थात मुक्ति को प्राप्त होती थी। लेकिन ये अंग्रेजों को महान बताया जाता है, गलत काम किए और उसको महान बताते हैं कि विधवा विवाह शुरू किया और सती प्रथा बंद की। सब सती थोड़ी होती थी, सब सती होती तो दशरथ जी के बाद कौशल्या, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माँ कैकेयी को भी सती होना पड़ता। मतलब अगर ज़बरदस्ती था तो वो हो जाती। ऐसे ही श्री कृष्ण के जाने के बाद भी उतनी उनकी पत्नियां जीवित रहीं। तो ये झूठ फैलाया जाता है। हाँ, कोई अपनी मर्जी से, जिसका अपने पति से बहुत प्रेम है, वो तो हो सकता है वो उसके साथ जल जाना चाहे या नहीं ऐसा करना चाहे, तो पति की याद में ही या पूरा जीवन बिताना चाहे या दूसरी शादी ना करे, और अपना जो बाकी बचा हुआ जीवन है वो धर्म का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, धर्म पर चलते हुए, ध्यान जप करते हुए परमात्मा प्राप्ति करे। तो वही बात यहाँ लिखी है कि जो स्त्री अपने पति के रहते पातिव्रत धर्म का पालन करती रही हो और पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है, उस विधवा की वही गति होती है जो आबाल ब्रह्मचारी की होती है, अर्थात बहुत उच्च गति होती है। आगे चलते हैं। वास्तव में तो ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, गीता 6:14, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है। परंतु इसमें भी यदि स्वपन दोष हो जाए अथवा प्रमेय आदि शरीर की खराबी से वीर्यपात हो जाए तो उसे ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना गया है। भीतर के भावों में गड़बड़ी आने से जो वीर्यपात आदि होते हैं वही ब्रह्मचर्य भंग माना गया है। कारण कि ब्रह्मचर्य का भावों के साथ संबंध है
इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को चाहिए कि अपने भाव शुद्ध करने के लिए वह अपने मन को पर स्त्री की तरफ कभी जाने ही ना दे। सावधानी रखने पर भी कभी मन चला भी जाए तो भीतर में यह दृढ़ विचार रखे कि यह मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य पालन करने का पक्का विचार है, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। अगला पद है अहिंसा। सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। सभी प्रकार की हिंसा का अभाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह अर्थात मूढ़ता को लेकर होती है। मोह को यहाँ मूढ़ता बताया है, मूर्खता समझ लो एक तरह से, जड़ता जिसे कहते हैं, पहले भी बताया है गीता में। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह अर्थात मूढ़ता को लेकर होती है। जैसे अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरे का नुकसान करा दिया, यह स्वार्थ को लेकर हिंसा है, यह भी हिंसा है। क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचाई, ज़्यादा चोट पहुंचाई अथवा ख़त्म ही कर दिया, यह क्रोध को लेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, इसके लिए किसी पशु को मार दिया अथवा धन के कारण किसी को मार दिया, यह लोभ को लेकर हिंसा है। रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, किसी घास को ही तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, तो इसमें ना क्रोध है, ना लोभ है और ना कुछ मिलने की संभावना ही है। यह मोह अर्थात मूढ़ता को लेकर हिंसा है। अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का अभाव है। अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का अभाव है। इसे 2 लिख के दिया है यहाँ नीचे। यह अहिंसा शारीरिक तप के अंतर्गत आई है, इसलिए यहाँ शरीर संबंधी अहिंसा ही ली जाएगी, मन वाणी की अहिंसा नहीं ली जाएगी। इस श्लोक में अहिंसा जो आई है वो शारीरिक तप के अंतर्गत आई है, इसलिए यहाँ शरीर संबंधी अहिंसा ही ली जाएगी, मन वाणी की अहिंसा नहीं ली जाएगी। मन वाणी की अहिंसा नहीं ली जाएगी। अगला पद है शारीरम तप उच्यते। देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिए। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिए। तीर्थों में दर्शन करना, जाना, व्रत रखना, संयम आदि भी ले लेने चाहिए इसी शारीरिक तप में। वैसे ये 5 प्रकार का है। देव आदि का पूजन, शौच पवित्रता रखना, आर्जव अभिमान रहित शरीर की ऐंठन त्याग कर जीना, ब्रह्मचर्य का बता ही दिया, और अहिंसा, यह 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। तो देव में बता ही दिया था कि विस्तार से बता दिया था देव के पूजन में। 5 देवता हैं हमारे ईश्वर कोटि के, उनका बताया था, विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य। ये देव पूजन हो गया। फिर द्विज पूजन बताया था, ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान। तो द्विज शब्द के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन ही आ जाते हैं। इनका सम्मान, और विशेषकर ब्राह्मण का। फिर जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है वे भी हमारे माता पिता हों या बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक, आश्रम अवस्था विद्या आदि में जो हमसे बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। तो ये हो गया देव, द्विज, गुरु, और फिर आया था प्राज्ञ, जो जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, चाहे वो शुद्ध रहे, चाहे कोई भी है, चाहे चंडाली क्यों नहीं, अगर उन्हें ज्ञान प्राप्त है, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, तो उनका आदर करना ये प्राग पूजन के अंतर्गत आता है। वास्तव में देखा जाए तो उसमें लिखा था कि वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय है,
पूजनीय है, परंतु प्राज्ञ जीवन मुक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाह्य दृष्टि से आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। तो फिर आया था शौच, पवित्रता रखना शरीर की। तो ये 5 प्रकार का शारीरिक तप है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी ले लेना चाहिए। आगे चलते हैं। जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है, परंतु उपयुक्त शारीरिक तप में तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यह तप किस प्रकार हुआ? जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब वह तप होता है, परंतु उपयुक्त शारीरिक तप में तो कोई ऐसी बात नहीं। फिर यह तप किस प्रकार हुआ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वह वास्तव में श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने आसुर निश्चयवान 17वें श्लोक का 17वें अध्याय का 6वां श्लोक, इसी अध्याय का। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने आसुर निश्चय वाले बताया था ना, कि जो कांटों पर सो जाएं, उल्टे लटक जाएं, शरीर को कष्ट दें, सुखा लें, वो आसुर निश्चयान है, अर्थात आसुर निश्चय वाले हैं, अर्थात असुर ही हैं। तो वो तप जो कष्ट दिया जाता है वो तप श्रेष्ठ नहीं है। तप तो वही श्रेष्ठ है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है, वो तप है। जैसे देव आदि का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इसमें उच्छृंखल वृत्तियां ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए कहेंगी, स्त्री संग करने को कहेंगे, लेकिन उन उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। अब तो लोक परंपरा को तो लोगों को तो कुछ शर्म मानते नहीं है, लोक परंपरा की, ना कुल परंपरा, शास्त्र को तो मानेंगे ही क्या। लेकिन असली तप जो है वो यही है जिसमें उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर, आपके मन में जो भी आ रहा है शास्त्र विरुद्ध, उसे रोकना है। उसे रोककर शास्त्र, कुल परंपरा और लोक परंपरा की मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक चलना होता है। ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि अपने विपरीत आ जाएं तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना भी तप है। ऐसे ही साधन करते हुए, ध्यान जप आदि करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि अपने विपरीत आ जाएं तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है। तो ऐसे ही साधन करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि अपने विपरीत आ जाएं तो उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना भी तप है। इस तप में शरीर, इंद्रिय, मन आदि का संयम होता है। आपके विपरीत कोई घटना घट रही है, देश, काल, परिस्थिति, घटना विपरीत आ गई है, तो संयम रखें, उसको सह लें। तो सह लेंगे तो क्या होगा? मन का संयम होगा और शरीर, इंद्रियों का भी संयम होगा, क्योंकि मन तो कहेगा कि बदला ले लो या कुछ भी कर लो, उसको रिएक्ट करो या अपनी मर्जी से कुछ कर लो फिर। लेकिन अगर संयम रखेंगे, उसको प्रसन्नता पूर्वक सह लेंगे, तो इसमें शरीर, इंद्रियों और मन का संयम होता है, अर्थात ये टिक जाते हैं, क्योंकि ये टिकते नहीं है नहीं तो शरीर, इंद्रियां और मन। आगे चलते हैं। अष्टांग योग में यहाँ यम, नियमादि 8 अंगों का वर्णन किया गया है। इसको एक लिख के दिया है नीचे। वैसे तो 8 अंग हैं, सीधा ही बता देते हैं, संस्कृत में भी लिखा हुआ है। यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टावंगानी। पतंजल योग दर्शन 2:29 में दिया है। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं अष्टांग योग के। वहाँ यम को सबसे पहले बताया है, यद्यपि 5 ही यम हैं।
अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। योग दर्शन 2:30। अहिंसा, सत्य सच बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और इकट्ठा ना करना, परिग्रह ये सबसे पहले बताया कि ये तो नहीं करना। अहिंसा पर चलना है अर्थात सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह कुछ इकट्ठा नहीं करना, ये यम है। योग दर्शन 2:30। और 5 ही नियम है। पहले यम नियम बताया ना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। तो यम में ये 5 आते हैं। और फिर 5 ही नियम है। शौच, संतोष, तपा, स्वाध्यायेश्वर, प्राणिधानानि नियमः। अर्थात शौच पवित्र रखना, संतोष रखना, तप करना। तप यही है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति हो उसको सहना, विपरीत परिस्थिति या घटना उसको सहना ही तप है। तो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय अपना स्वयं का अध्ययन करना, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। तो ये 5 नियम है। ईश्वर के आश्रित रहना। योग दर्शन 2:32। ये पतंजलि योग दर्शन में दिया है। तथापि इन दोनों में से नियम की अपेक्षा यम की ज्यादा महिमा है। कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है और यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। तो कहते हैं कि इन दोनों में से, यम और नियम में से, नियम की अपेक्षा यम की ज़्यादा महत्व है। यम में क्या है? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो यम की ज़्यादा महिमा है, कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है और यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। तो उसमें तो व्रतों का पालन करता है, लेकिन ये संयम सबसे मुश्किल है, इसलिए इसकी ज़्यादा महिमा है। यम में इंद्रियों, मन आदि का संयम करना पड़ता है। इसको 2 लिख के दिया है नीचे। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसों में भी नियम तो मिलते हैं, पर उनमें यम नहीं मिलते, इसलिए यम बहुत इंपॉर्टेंट है। राक्षस भी नियम का पालन करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधानानि, ईश्वर को मानते हैं, पर यम नहीं मिलते, अर्थात इंद्रियों का संयम नहीं है उनमें, अहिंसा नहीं है, सत्य नहीं है, अस्तेय नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, अपरिग्रह नहीं। लोगों की दृष्टि में यह बात हो सकती है कि शरीर को कष्ट देना तप है और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो समस्त संसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम त्याग किया जाता है वह तप से कम नहीं है, प्रत्युत परमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है। वो तप से बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम त्याग किया जाता है उस वह तप से कम नहीं, प्रत्युत परमार्थिक मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है। कारण कि त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। त्यागा क्षंतरिनंतरम, गीता 12:12। त्याग से क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता 12:12 अध्याय के 12वें श्लोक में बताया है। त्यागा क्षांतिरनंतरम, तो त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, या त्याग से शांति और परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो केवल बाहरी तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बताई गई है, किंतु अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से वह तप परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। जो बाहरी तप है उससे परमात्मा तो नहीं मिलते, लेकिन वह सहायक हो सकता है अंतःकरण की शुद्धि का कारण होने से। इसलिए साधक को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। तो यम का तो पालन अवश्य करना है, नियम का चाहे कम हो, लेकिन यम का अवश्य करना और नियमों का भी समय समय पर करना है। लेकिन मुख्य रूप से
यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। तो पुनः से सुन लें, यम क्या है? अहिंसा। तो इसमें बताया ही है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्योंकि कोई आपके साथ गलत करेगा तो फिर उसकी हिंसा करने की मन में आएगी, तो मन उच्छृंखल हो जाएगा। तो अहिंसा व्रत लिया होगा तो कैसे दूसरे को कष्ट देंगे? ना मन से देंगे, ना वाणी से, ना शरीर से। तो इसलिए बड़ा ये जरूरी है अहिंसा। फिर सत्य, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलेंगे, सत्य बोलेंगे तो स्वार्थी कैसे रहेंगे? किसी का धन, किसी की स्त्री पर धन पर नजर नहीं रखेंगे, तभी अस्तेय होगा, अर्थात अचौर्य होगा, चोरी नहीं होगी। नहीं तो मन उच्छृंखल होकर के दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री पर नजर रखता है, पर स्त्री पर। तो अस्तेय अर्थात नजर नहीं रखेंगे। अगर आपने अस्तेय व्रत, चोरी ना करने का व्रत लिया है, धन की चोरी ही चोरी नहीं है, दूसरे का कुछ भी है, पर स्त्री भी चोरी ही है। ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। परिग्रह, और इकट्ठा नहीं करेंगे। इकट्ठा करने से क्या है? अशांति बढ़ती है। जितना जरूरी है उतना रखेंगे। ये साधक के नियम है, हर आदमी तो अपनाए तो अच्छी बात है, पर ये साधक के लिए मुख्य रूप से। तो कहते हैं कि यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। अब नियम क्या है? शौच है, पवित्रता रखनी है। इसमें तो आसान है, संतोष रखना है, ठीक है, जितना है ठीक है। तप, तप क्या है? जो भी कष्ट आ गया उसको सहना है। स्वाद है, अपना ध्यान करना है, अपने बारे में, अपने मन में क्या चल रहा है और कैसे साधना करनी है, ये सोचना है, विचार करना है। ईश्वर प्राणिधानानि, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के आश्रित रहना है। तो ये नियम का पालन तो करना ही है, ये आसान भी है, लेकिन यम का पालन अवश्य है साधक के लिए। अंत में है परिशिष्ट भाव। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन करने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे पूजन करने में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है। पूजा करेंगे किसी की तो बड़प्पन का भाव अपने में रहेगा, तो फिर पूजा कैसे कर पाएंगे? झुकेंगे कैसे? शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, और शरीर की शुद्धि रखेंगे तो आलस्य प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा। सरलता रखने में अभिमान का त्याग है। ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है। विषय सुख का त्याग करेंगे तभी ब्रह्मचर्य में स्थित रह पाएंगे। अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। तो किसी को, दूसरे को हिंसा नहीं करेंगे तो तभी होगा जब अपने सुख का भाव नहीं है। तो अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। तो शारीरिक तप में त्याग मुख्य है। पांचों का बता दिया। इसमें आया ना, पूजन और शौच और आर्जव, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, तो इन सब में त्याग है। ये सारे शारीरिक तप हैं, तो इनमें त्याग है। जैसे पूजन करने में, दूसरों का, बड़ों का पूजन करना है, तो बड़प्पन के भाव का त्याग है। शरीर की शुद्धि आदि रखने में, शौच आदि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है। सरलता रखने में, आर्जव रखने में अभिमान का त्याग है। ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है। अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। तो शारीरिक तप करना हो तो ये त्याग करना पड़ेगा। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 15। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। पुनः से सुन लें, श्लोक नंबर 15। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है,
वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला ना हो, वह वाक्य अनुद्वेग कर कहा जाता है। अगर आपके बोलने से किसी के मन में कोई हलचल पैदा हो रही है, विक्षेप आ रहा है, उद्वेग आ रहा है, तो यह भी गलत है। तो जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला ना हो, वह वाक्य अनुद्वेग कर कहा जाता है। फिर है सत्यम प्रिय हितम च यत्, जैसा पढ़ा सुना देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसे का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। पढ़ा कुछ और, कहा कुछ और, सुना कुछ और, कहा कुछ और, देखा कुछ और, कहा दूसरे को बताया कुछ और, अंतर निश्चय कुछ और है, दूसरे को कुछ और कह रहा, तो ये सारा असत्य है। इसलिए जैसा पढ़ा सुना देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। इसे 3 लिख के दिया है नीचे। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यान बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यादेश धर्मः सनातनः, मनुस्मृति 4:138 में दिया है। सत्यम बुर्यात प्रियम, कहते हैं कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, सत्यम बुर्यात, और प्रिय बोलना चाहिए, सत्यम बुर्यात प्रिय बुर्यान। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, उसमें भी सत्य हो पर अप्रिय ना हो, और प्रिय हो पर असत्य ना हो, यही सनातन धर्म है। तो कई बार वो कहते हैं कि हम तो सच बोलेंगे। अरे भाई, सच बोलेंगे लेकिन दूसरे को प्रिय तो लगना, उसको कष्ट हो गया आपके सच बोलने से, तो वह सच भी गलत है। तो मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और सच बोलना चाहिए। और उसमें भी सत्य तो हो पर अप्रिय ना हो, दूसरे को अप्रिय लगने वाला ना हो, बल्कि प्रिय हो पर झूठा ना हो। झूठ नहीं बोलना, लेकिन दूसरे को ऐसा सत्य नहीं बोलना जो अप्रिय हो। सत्य वही बोलना है जो प्रिय हो। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोल दे, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है लेकिन प्रिय बोलना है, ये ध्यान रखें। अप्रिय सत्य नहीं बोलना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना, झूठ भी नहीं बोलना। यही सनातन धर्म है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यान बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यादेश धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। मनुस्मृति 4:138 में आया। आगे चलते हैं। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमान कारक शब्दों से रहित हो, और जो प्रेम युक्त मीठे सरल और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, रूखे में कुछ बोलते हैं ना हम, रूखापन से, क्रूरता से बोलते हैं, तीखी बात बोल देते हैं, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमान कारक शब्दों से रहित हो, इनसे तो रहित हो, और जो प्रेम युक्त वाणी बोले, मीठे सरल, उसमें कोई क्रूरता कपट आदि ना हो, और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता।
प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता, कंजूसी किस बात की। तो पुनः से सुन लें। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमान कारक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। और जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो, तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला ना हो, वह वाक्य हित अर्थात हितकर कहलाता है। जो हिंसा, डाह, जलन, द्वेष, वैर आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो, तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला ना हो, वह वाक्य हित कहलाता है, हितकर कहलाता है। अगला है स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। परमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना आदि स्वाध्याय है। तो इसके पहले तो ये गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना आदि स्वाध्याय है। तो ये भी स्वाध्याय है और इनको पढ़ करके अपने भीतर दृष्टि डालना कि मेरे में क्या क्या कमी है और इन शास्त्रों के अनुसार मैं हूँ या नहीं हूँ। नहीं हूँ तो अपने को इन शास्त्रों के अनुसार बनाने की कोशिश करना, यह भी स्वाध्याय है। इनको पढ़ना और अपने आप को भी पढ़ना, अपने भीतर मन को पढ़ना, ये भी स्वाध्याय है। यहाँ नहीं लिखा हुआ, पीछे कहीं लिखा हुआ है। गीता आदि परमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि अभ्यसन है। दो शब्द आए ना, स्वाध्यायाभ्यसनम। तो गीता आदि ग्रंथों को पढ़ना तो है स्वाध्याय, और अभ्यसनम क्या है, इन ग्रंथों को बार बार पढ़ना या इन्हें कंठस्थ करना और भगवान नाम का जप करना, ये अभ्यास है अर्थात अभ्यसनम है। भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि अभ्यसन है अर्थात अभ्यास है। ये सब परमात्मा प्राप्ति के साधन बता रहे हैं। आगे चलते हैं। च एव, इन दो अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए। स्वाध्याय व्यसनम च एव चैव वांगमय तप उच्यते। तो च एव, इन दो अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए। वाणी से संबंधित, क्योंकि ये वाणी से संबंधित ही बातें चल रही हैं। तो अन्य तप जो हैं, इन दो अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए। जैसे दूसरों की निंदा ना करना, दूसरों के दोषों को न कहना। दूसरे में कोई दोष है और वो दिख भी जाए तो जरूरी है उसको बताना, उसको नहीं कहना है। वृथा बकवाद ना करना, अर्थात जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या परमार्थिक हित सिद्ध ना हो, ऐसे वचन ना बोलना बिना मतलब के, जिससे कोई फायदा ही नहीं है, ना अपना ना दूसरों का कोई लौकिक या परमार्थिक हित नहीं, ऐसे वचन क्यों बोलने। तो वृथा बकवाद ना करना, ऐसे वचन ना बोलना। परमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि ना पढ़ना। परमार्थिक साधन में जो बाधा डालते हैं तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि ना पढ़ना, जिसमें श्रृंगार आदि की बात हो, अर्थात वही काम की बात ही होगी। तो परमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि ना पढ़ना, अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले, ऐसी पुस्तकों को न पढ़ना आदि आदि। तो आज की जो फिल्में हैं वो भी इसी में शामिल हैं, वो तो और भी खतरनाक है।
काव्य नाटक उपन्यास से, और जो आज के फ़ोन की रील्स हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे पुस्तकों को न पढ़ना और ऐसी रील्स, ऐसे फिल्मों को ना देखना, तभी साधन प्रगाढ़ होगा और परमात्मा प्राप्ति इसी जीवन में हो पाएगी। अंतिम पद है वांगमयम तप उच्यते। उपयुक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं वह वाणी से होने वाला तप कहलाता है। तो ये वाणी के तप की बात आई है, पुनः से सुन लें श्लोक। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह, तथा स्वाध्याय और अभ्यास नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं बोलनी जिससे दूसरे को कष्ट हो, जो बता दिया डिटेल से सब कुछ। प्रिय ही बात बोलनी है, हितकारक ही बोलनी है, सत्य ही बोलना है। अगर वो दूसरे को अप्रिय लगता है कोई सत्य तो वो मत बोलें, फिर तो चुप रह जाएं, झूठ ना बोले लेकिन चुप रह जाएं। तो ये वाणी का तप है, किसी को भी उद्विग्न करने वाली वाणी नहीं बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना और हितकारक बोलना, यह तप है। तथा इसके साथ ही स्वाध्याय ग्रंथों को पढ़ना, मेन मुख्य कौन है, गीता, रामायण, भागवत आदि बहुत हैं इतने, अगर इतने भी पढ़ लेगा, इनको पढ़ना या पढ़ाना ये स्वाध्याय है। या फिर भक्तमाल एक ग्रंथ है, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना, वो भक्तमाल ग्रंथ में पढ़ेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है भक्तमाल, तो उसमें भक्तों के चरित्र है, ये सारा स्वाध्याय है। और फिर अभ्यास, स्वाध्याय में एक चीज़ और हमने जोड़ी है कि अपने आप का अध्ययन करना, इन शास्त्रों को पढ़ करके अपने भीतर देखना कि मैं कहाँ पर हूँ, और इन शास्त्रों के अनुरूप अपने को बनाने की कोशिश करना, अपने मन को, अपने अंतःकरण को, अपने स्वयं को। तो ये भी स्वाध्याय। और फिर है इन ग्रंथों की आवृत्ति करना, बार बार इनका एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, फिर दोबारा से या फिर कंठस्थ करना, और नाम जप का अभ्यास करना, नाम जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना, ये सारे अभ्यास हैं, ये सारे परमात्मा प्राप्ति के साधन हैं। और अंत में ये बताया है कि वाणी संबंधी तप में अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए। चा एव के अंतर्गत दूसरों की निंदा ना करना, दूसरों के दोषों को न कहना, वृथा बकवाद ना करना, और परमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, फिल्म, उपन्यास आदि ना पढ़ना, तथा अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले ऐसी पुस्तकें, ऐसी फिल्मों, ऐसी रीलों को न देखना, पढ़ना, सुनना। तो उपयुक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं वह वाणी से होने वाला तप है। ये सारे तप करने पड़ेंगे तभी इस परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए कहा वांगमयम तप उच्यते, ये वाणी से होने वाला तप है। 15वां श्लोक 17वें अध्याय का पूर्ण हुआ। यो बात 14वें श्लोक में आई है, उसको थोड़ा सा उसकी समरी कर लेते हैं, सारांश देख लेते हैं उसका। खासकर यम नियम की बात कर लेते हैं, कर चुके हैं वैसे तो, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक तो बात यह है कि शरीर को कष्ट देना तप है, ऐसा लोग सोचते हैं, और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। ये समझने वाली बात है। शरीर को कष्ट देना तप नहीं है। तप है आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, वो कंट्रोल में कैसे आए। अगर वो कुछ करना चाहता है और आप नहीं करने देना चाहते, ये तप है। और वो तप कैसे आएगा? यम और नियम से आएगा। वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको मिला के श्लोक बना है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। योग दर्शन 2:30 में ये यम है। इनका पालन करेंगे तो ये तप हो जाएगा। ये नहीं कि शरीर को सुखाना, अग्नि में तपना, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे कोई शारीरिक फायदा भले हो जाए, बल्कि भगवान ने तो उसे आसुरी संपत्ति में गिन दिया है।
जिसमें तप में कष्ट ही मुख्य है, उसका उद्देश्य कुछ नहीं है, वो सारा आसुरी संपत्ति है। मान सम्मान उसका उद्देश्य है। परमात्मा के अलावा जो शरीर को कष्ट देकर तप किया जाता है किसी और प्राप्ति के लिए, मान सम्मान या धन आदि के लिए, वह आसुरी संपत्ति है, वो असुर है, अगर वो शरीर को कष्ट दे रहा है तो। हाँ, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो तो भी वो कष्ट सही नहीं है। वो जो शरीर को सुखाने वाला, शरीर को कष्ट देने वाला तप है वो सही नहीं है। परंतु वास्तव में जो तप है वो ये है कि संयम रखना, त्याग करना, ये दो तप है मुख्य। तो संयम कैसे रखेंगे? मन को कंट्रोल में रखना। वो कंट्रोल में कैसे रहेगा? जब आप अहिंसा व्रत का पालन करेंगे, जब आप सत्य व्रत का पालन करेंगे, जब अस्त्य अर्थात अचौर्य व्रत का, चोरी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, अपरिग्रह व्रत का पालन करेंगे, तब संयम रहेगा, नहीं तो संयम रहेगा नहीं। दूसरे का धन देकर, पर स्त्री देकर और उसे पाने की कोशिश करेंगे या पा ही लेंगे तो सत्यानाश ही हो जाएगा, और संयम तो कहीं ठहरेगा ही नहीं। तो इसलिए ये बताया गया अस्त्य अचौर्य, दूसरे का धन पर स्त्री, अहिंसा, दूसरे को कष्ट नहीं देना। आपने आपको किसी ने कष्ट दे दिया तो भी अगर आप अहिंसा व्रत का पालन करते हैं तो मन आपका संयमित रहेगा, और वह यह आपकी बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। सत्य बोलना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर स्वार्थ और अभिमान है तो वह सत्य बोल नहीं सकता। सत्य तभी बोल सकता है जब वो स्वार्थ और अभिमान का उसने त्याग कर दिया है। तो ये भी एक, ये सारी चीजें जो बताई हैं ये मन को और इंद्रियों को संयमित रखने के लिए हैं, क्योंकि संयम ही तप है और त्याग ही तप है। और क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा करेंगे सब कुछ चीज़ें, ये चाहिए चाहिए को, तो चाहिए का तो फिर कोई अंत ही नहीं है। सुई से लेकर फिर हवाई जहाज तक, समुद्री जहाज तक चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ है। इस देश का प्रधानमंत्री भी बनना मुझे है, ये भी चाहिए है। सारी धन संपत्ति मेरी हो, ये भी चाहिए। पूरी पृथ्वी का मैं एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊं, ये भी मुझे चाहिए। तो चाहिए का तो कोई अंत नहीं है। इसलिए अपरिग्रह बताया गया। अपरिग्रह से मतलब जितना जरूरी है, बहुत कम से कम, जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर लें, तो ये है अपरिग्रह। और ये साधना में सहयोगी है, ये भी तप है। क्योंकि लोगों को देखकर मन में उठता है कि हमारे पास भी कार हो, हमारे पास भी बड़ी गाड़ी हो, हमारे पास भी बड़ा मकान हो, ये अच्छे कपड़े, ये वो सब। तो ये फिर परिग्रह हो गया। जितना ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतना साधना छूटती जाएगी और शांति और संयम नष्ट होता जाएगा। तो इसलिए ये बताया गया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये पहला है सबसे, अष्टांग योग का पहला नियम है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में सबसे पहला यम है। और यम में ये 5 आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य अर्थात ऐश्वर्य, चोरी न करना, पर धन पर स्त्री पर नजर न रखना, ब्रह्मचर्य तो है ही, और परिग्रह, ये 5 यम। इसलिए महाराज जी ने भी जोर दिया है कि मुख्य रूप से यमों का सेवन करते हुए समय समय पर नियमों का भी पालन करते रहना चाहिए। तो ये सारे संयम है। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम, ये नियम है। ये योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन में 2:32 में दिया है। तो इन नियमों का भी पालन करना है। शरीर की पवित्रता रखनी है, जो मिल जाए उसी में संतोष रखना है। तप मतलब जो भी घटना, देश काल परिस्थिति, घटना आदि कोई विपरीत आ जाए तो उसको सहना है। उसको साधन सिद्धि के लिए, अपने संयम के लिए, अपने साधन की सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना, ये तप है। तप ये नहीं कि कांटों पर लेट जाना, उल्टे लटक जाना, धूप में अपने शरीर को सुखा लेना, ये तप नहीं है। ये तो आसुरी संपत्ति बताया भगवान ने। असली तप जो है कि कोई विपरीत घटना, कोई देश काल परिस्थिति, घटना आदि विपरीत आ जाए तो अपने उनको साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सह लेना। सहेंगे तभी मन का संयम रहेगा। तो ये तप है। तो सोच, संतोष, तपा, स्वाध्याय बता दिया, शास्त्रों का अध्ययन और स्वयं का अध्ययन, और प्राणी निधान, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का आश्रय, और फिर त्याग भी इसमें शामिल है।
शारीरिक तप ये तो हो गए यम और नियम। और संयम, शरीर को कष्ट देना तप है, और आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन बात इससे विपरीत है। शरीर को कष्ट देना तप नहीं है, बल्कि आराम से रहें भले आप, लेकिन संयम रखें और त्याग करें, ये तप है। वास्तव में देखा जाए तो समस्त संसारिक विषयों में अनासक्त होकर जो संयम त्याग किया जाता है वह असली तप है। वह तप से कम नहीं है बल्कि बढ़कर है। तो ये कैसे किया जाएगा त्याग? शारीरिक तप में त्याग मुख्य है, जैसे बता दिया। पूजन करने में अपने अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग, दूसरों की पूजा करेंगे, दूसरों का आदर करेंगे, बड़ों का, माता पिता आदि गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, तो उनके पूजा का भाव तभी आएगा जब आप अपने बड़प्पन का त्याग करेंगे। ये त्याग भी जरूरी है। किस लिए? ये भी मन को संयमित रखने के लिए, मन उच्छृंखल ना हो जाए। शुद्धि शरीर की रखेंगे तो आलस्य प्रमाद का आपको त्याग करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, योग आदि भी करना पड़ेगा, और भीतर की शुद्धि चाहते हैं तो सरलता रखने, सरल बनेंगे तभी। जब आप अभिमान त्याग देंगे तब सरलता आएगी। तो ये अभिमान का त्याग है सरलता में। शुद्धि में आलस्य प्रमाद का त्याग है। बड़ों के पूजन करने में बड़प्पन का त्याग है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना तो क्या, विषय सुख का त्याग करना पड़ेगा, तभी तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा। तो ये भी त्याग है। ये सारे मन के संयम और के लिए ही है। अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है, क्योंकि हमें किसी ने कष्ट दे दिया तो हम उसकी हिंसा करना चाहते हैं। तो अपना सुख नहीं रखना, आप कोई कष्ट दे दिया तो उसको सह लें। तो ये अहिंसा व्रत का पालन करेंगे तभी आप सह पाएंगे। तो अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। तो ये है शारीरिक तप असली। ये नहीं है कि कांटों पर लेट जाएं, उल्टा लटक जाएं, धूप में अपने आप को सुखा लें। तो शारीरिक तप क्या है ये बता दिया डिटेल से। तो ये है असली तप, शारीरिक तप। और संयम का भी बता दिया, यम और नियम ये संयम है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो है यम। इनका नियम, इनका पालन तो करना ही करना है। और फिर नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। तो आज इतना ही। हम समझते हैं कि बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये हम 13वें श्लोक का बता रहे थे, अभी जो लास्ट में बताया सारांश, सॉरी 14वें का, 17वें अध्याय के 14वें श्लोक का सारांश था। अब 15वां श्लोक हम कर चुके हैं, कल हम करेंगे 16वां श्लोक। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।